नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसके कार्य और शक्तियाँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में इस बिंदु पर विचार विमर्श किया था कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदीय शासन प्रणाली में राज्य का प्रमुख और शासन का प्रमुख दोनों अलग अलग होते हैं। राज्य का प्रमुख तो होता है सम्राट और जो शासन का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के अपनाए जाने के कारण प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यधिक ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शासन से संबंधित, शासन के संचालन से संबंधित संपूर्ण शक्तियों का उपभोग वास्तव में प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। और ब्रिटेन में जो वास्तविक कार्यपालिका है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री ही होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री शासन व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है और शासन में प्रधानमंत्री को इतनी महत्वपूर्ण और ज़्यादा शक्तियाँ मिली हैं, जिसके चलते कुछ विद्वानों ने मंत्रीय सरकार यानी कैबिनेट गवर्नमेंट की जगह प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट कहने लगे हैं। और RHS क्रॉसमैन ने तो यहाँ तक विचार व्यक्त किए हैं कि युद्ध के बाद ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय शासन प्रधानमंत्री शासन में परिणत हो गया है। सैद्धांतिक रूप से तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन व्यवहार में लोक सदन के वहाँ का जो लोक सदन है, जिसको हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, लोक सदन के बहुमत दल के नेता को ही सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। और अभी तक ऐसे भी अवसर आए हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। ये कुछ औपचारिकता थी। अब यदि हम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में विश्लेषण करें, उनका अध्ययन करें, तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की स्थिति निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। और जेनिंग्स ने कहा है कि प्रधानमंत्री संपूर्ण संविधान की आधारशिला है। इस प्रकार प्रधानमंत्री को शासन और प्रशासन में जो भी शक्तियाँ कार्य प्राप्त हैं, उनकी विवेचना निम्न बिंदुओं के आधार पर इस प्रकार की जा सकती है। प्रधानमंत्री की जो पहली शक्ति और कार्य है वो है मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करना और मंत्रिमंडल का अंत करना। ये प्रधानमंत्री का कार्य भी है और शक्तियां भी हैं। वैधानिक शब्दावली में कहें तो मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से सम्राट के द्वारा की जाती है, लेकिन वास्तविक रूप में मंत्रियों की नियुक्ति में सम्राट का कोई भी हाथ नहीं होता।
यह प्रधानमंत्री की इच्छा पे निर्भर करता है कि वह मंत्री पद पर किन व्यक्तियों को नियुक्त करने की सिफारिश करता है। जिन व्यक्तियों को मंत्री पद दिया जाता है सम्राट उन्हें स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री को व्यापक शक्तियां और कार्य मिले हुए हैं। दूसरा है मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करना। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रिमंडल का निर्माण करता है बल्कि वह मंत्रिमंडल की समस्त कार्यवाही का संचालन भी करता है। प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी एजेंडा रखा जाएगा उस पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण होता है। इस प्रकार मंत्रिमंडल के कार्य संचालन का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल का पथ प्रदर्शक भी प्रधानमंत्री होता है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल का अंत करना। यदि वैधानिक दृष्टि से देखें तो मंत्रियों को उनके पद से हटाने का अधिकार सम्राट के पास है, लेकिन ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट बिना प्रधानमंत्री के परामर्श के किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा नहीं सकता। इस प्रकार मंत्रिमंडल के अंत का विघटन का अप्रत्यक्ष तौर पे प्रधानमंत्री ही जिम्मेदार होता है। अब जो नेक्स्ट कार्य है या शक्ति है प्रधानमंत्री की, वो है शासन पर नियंत्रण। सिद्धांत रूप में देश का जो शासन प्रमुख होता है वो होता है सम्राट, लेकिन व्यवहार में जो शासन से संबंधित वास्तविक शक्तियाँ होती हैं, अधिकार होते हैं, वो होते हैं प्रधानमंत्री के हाथों में होते हैं। तो शासन पर यह जो सर्वोच्च नियंत्रण रखने का कार्य है, शासन के जो विभिन्न विभाग हैं उनमें समन्वय जो किया जाता है, स्थापित किया जाता है, वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभिन्न शासन से संबंधित विभिन्न कार्य हों, विभागों के बीच, मंत्रियों के बीच मध्यस्थता का मामला हो, या विभिन्न विभागों को आदेश निर्देश देने का कार्य हो, ये सब काम प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। राजकीय सम्मान प्रदान करने का कार्य भी सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही किए जाते हैं। इसी प्रकार राजकीय पदों पर नियुक्तियां या तो प्रधानमंत्री की परामर्श से की जाती हैं या उनके परामर्श के द्वारा ही सम्राट के द्वारा की जाती हैं। इसी प्रकार विदेशी संबंधों का संचालन करना भी प्रधानमंत्री का कार्य माना जाता है। प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेशी संबंधों का संचालन करना है। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे किसी के पास हो या न हो, लेकिन विदेशी संबंधों के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व प्रधानमंत्री का ही माना जाता है। इस प्रकार लोक सदन का नेतृत्व करना। लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्राप्त होता है। उसके द्वारा शासन प्रमुख के साथ साथ लोक सदन के नेता के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन का कार्य संचालन करता है। व्यवस्थापन के संबंध में नीति निर्धारणकरण, संसद का पथ प्रदर्शन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार समस्त सरकारी विधेयक उसी की निगरानी में और उसी
की परामर्श से तैयार किए जाते हैं। जो वार्षिक बजट होता है वो भी प्रधानमंत्री की अनुमति से ही बनाया जाता है। प्रधानमंत्री लोक सदन का नेतृत्व किए जाने के कारण व्यवस्थापन का समस्त कार्य प्रधानमंत्री की इच्छा अनुसार ही संपन्न होता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री का एक कार्य मंत्रिमंडल और सम्राट के बीच की कड़ी होता है। प्रधानमंत्री सम्राट का मुख्य परामर्शदाता और मंत्रिमंडल सम्राट के बीच संपर्क स्थापित करता होता है। मंत्रिमंडल के निश्चयों, शासन संबंधी अन्य निर्णयों की सूचना प्रधानमंत्री सम्राट को देता है। इनके संबंध में सम्राट द्वारा किए गए परामर्श को वह मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है। इसी प्रकार एक कार्य है प्रधानमंत्री का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व करना। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या आर्थिक हो या अन्य महत्वपूर्ण जो राजनीतिक सम्मेलन होते हैं, उनमें भी ब्रिटेन का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वह प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय मंडल के देशों के साथ संबंधों में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य होता है कि वह राष्ट्रीय मंडलीय देशों के साथ संपर्क रखे और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में उनको परामर्श दे। एक जो अन्य शक्ति है वह है कि प्रधानमंत्री देश का नायक होता है। प्रधानमंत्री को ब्रिटिश राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण बनाता है वह यह है कि वह पूरे देश का नायक होता है।